नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे सर्च किया है कि प्रेजेंटी के साथ साथ हम सैलरी स्लिप कैसे बना सकते हैं, तो आप एक अच्छी वीडियो पे आए हैं। अगर ये लास्ट तक ये वीडियो देख लेते हैं तो आशा करते हैं कि आप प्रेजेंटी के साथ साथ आप सैलरी भी बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो सीधे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल ओपन करने के बाद हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाते हैं और इसे हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर लिखते हैं हम कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम सैमसंग कंपनी का डाटा लेकर बना रहे हैं, तो सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे पुनः होम में जाएंगे और इसे सेंटर कर बोल्ड करके और साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो कुछ हम साइज़ इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा और साइज़ को बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर न्यू दिल्ली लिखेंगे। यहाँ पर दिल्ली हमारा छूटा हुआ था। उसके बाद हम आएंगे नीचे की तरफ, नीचे के सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे और इसे भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे लिखेंगे हम जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे 6th फ्लोर DLF सेंटर, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद वोल्ट कर देते हैं और थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देते हैं। नीचे के सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम में जाकर इसे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का मोबाइल नंबर। हम यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर लिख देते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम उस कंपनी का यहाँ पे हम जीमेल भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे सैमसंग प्राइवेट @gmail.com। लिखने के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे। पुनः इसका सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और साइज़ बढ़ाकर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद इसे हम एक कलर दे देंगे। कलर देने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, कलर देते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट शीट से डाटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि कम समय लगे, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाकर इसे हम कर देते हैं सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद हम आते हैं डेट वाला कॉलम में और यहाँ पर डेट लिखते हैं 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। इन तीनों डेट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर कर्नल पकड़कर आगे तरफ ड्रॉप करेंगे और 30 दिन पर लेकर हम रोकेंगे, क्योंकि हम जून का बना रहे हैं। जून का जो मंथ होता है वो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे दिन मंडे, ट्यूसडे और यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे। लिखने के बाद हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तीनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम 30 दिन वाला डाटा जो 30 दिन तक लिए हैं वहाँ तक हम इसे यहाँ पे हम दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद इसे हम कर देंगे सेंटर और कर देंगे बोल्ड करने के बाद इसे हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर करने। यहाँ पर हम परसेंटी लेंगे। जो भी एम्प्लॉई हैं हमारे जो कंपनी में काम किए हैं उनका हम परसेंटी लेंगे। परसेंटी को हम P लिख कर सेलेक्ट करेंगे। आगे की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+D यहाँ पर हम दबा देंगे, पूरा हमारा परसेंटी आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ हम सेम यहाँ पर कर्सर पकड़ कर नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो हमारा ये परसेंटी आ गया। तो हम परसेंटी को पूरे को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद इसे हम कर देते हैं सेंटर करने के बाद हम कुछ एम्प्लॉई का डाटा जो लिए हैं परसेंटी का, तो ये परसेंटी में हम ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जो भी दिन जैसे संडे है, संडे बहुत सारी कंपनी में ऑफ होता है, तो आप यहाँ पे आप संडे को आप ऑफ कर सकते हो। ऑफ मतलब ये रेट से दर्शा सकते हो, इसे रेट कर सकते हो। यहाँ पर हम कुछ एम्प्लॉई को एब्सेंट कर देंगे। परसेंटी को हटाकर एब्सेंट कर देंगे ताकि सभी का जो भी सैलरी बने इक्वल ना बने, नहीं तो हमारे शीट में हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमारा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम एब्सेंट कर देते हैं। एब्सेंट करने के बाद हम यहाँ पर परसेंटी काउंट करेंगे। इक्वल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़ पे आके हम टैब बटन दबाकर इसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर पूरा रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी फर्स्ट जो भी हमारा परसेंटी है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः आ जाएंगे फार्मूले वाले बॉक्स में।
फार्मूले वाले बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे फार्मूले वाले बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पी प्रेजेंटली और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला हमारा एम्प्लॉई है वो एक दिन भी छुट्टी नहीं किया है, तो नीचे की तरफ हम इसे ड्रॉप कर देंगे और इसी प्रकार हम एब्सेंटी को काउंट करेंगे। सेम इक्वल दबाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे और टैब बटन दबाकर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करना है, तो हम पहले यहाँ पे ये पहले वाला हम पहले लेंगे। पहले वाले डाटा को हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, रेंज दे देंगे हम। देने के बाद पुनः हम जाएंगे फार्मूला वाले में, सेल में जाएंगे, नीचे की तरफ आप जा सकते हैं नीचे वाले कर्सर पकड़कर और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम एब्सेंटी, यानी ए से हम इंडिकेट किए हैं और फिर हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाला एम्प्लॉई है वो एक दिन भी छुट्टी नहीं किया है, तो इसका वैल्यू 0 आया है। बाकी सब लोग छुट्टी किए हैं, 3 दिन छुट्टी किए हैं, तो इसका एब्सेंटी 3 दिन है। यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल डे। टोटल डे निकालने के लिए हम एब्सेंटी को और प्रेजेंटी में से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम प्रेजेंटी को सिलेक्ट करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और एब्सेंटी को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टोटल दिन जो है हमारा निकल के आ गया है। इसका हम कर्सर पकड़कर नीचे की तरफ खींचकर कंट्रोल पर डी कर देंगे, सभी का टोटल डे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पर डे सैलरी, यानी एक दिन का सैलरी सभी एम्प्लॉय का कितना बन रहा है। तो पर डे सैलरी निकालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, नीचे वाले सेल पे आएंगे, थोड़ा इसको साइज पर डे सैलरी, यहाँ पे सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी लिखने के बाद थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे ताकि ये सेंटेंस बड़ा है। सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाकर इसे भी हम कर देते हैं सेंटर, सेंटर करके इसे बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद पर डे का सैलरी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वल बटन दबाएंगे और हम जाएंगे टोटल सैलरी, यानी टोटल मंथ का जो बेसिक सैलरी उसे सेलेक्ट करेंगे और पुनः उस सेल में आ जाएंगे और डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और टोटल डे से हम डिवाइड करेंगे, टोटल डे से, और जाएंगे हम होम में जाएंगे और जो इसका पॉइंट है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद यहाँ पे हम डिक्रीज कर देते हैं दशमलव, यहाँ पे हो चुका है। डिक्रीज करने के बाद हम पॉइंट के बाद एक अंक लेंगे हम, पुनः हम इसे कर्सर पकड़ कर नीचे तरफ कंट्रोल+D दबा देंगे, सभी का एक दिन का सैलरी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल सैलरी हो गया। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम कर देते हैं सेंटर, यहाँ पे हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इन सभी को सेंटर कर लेते हैं, सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं होम में जाकर इसे कर देते हैं सेंटर। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सैलरी। टोटल सैलरी निकालने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड सेल में आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हम पर डे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जो एम्प्लॉय जितना दिन काम किया है यानी इसका परजेंटी यहाँ मल्टीप्लाई लगा कर परजेंटी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, पुनः हम कर्सर पकड़कर नीचे की तरफ कंट्रोल+D प्रेस कर देंगे। इसका हम डिक्रीज दशमलव कर देते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे उसके बाद हम पुनः आएंगे इस सेल में, यहाँ पर निकालेंगे हम ओवर टाइम। ओवर टाइम निकालने के लिए मान लेते हैं ये 2 दिन ओवर टाइम किया है, 3 दिन, ये 4 दिन किया है, ये 2 दिन किया है और ये 3 दिन किया है और ये 4 दिन किया है और ये 3 दिन किया है। तो ये हमारा आ गया ओवर टाइम। ओवर टाइम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OT मतलब होता है ये ओवर टाइम का सैलरी कितना बना है। हर मंथ में ओवर टाइम जो सैलरी बनता है तो जितने दिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे उसका पैसा अलग से मिलता है। तो यहाँ पर इक्वल बटन दबाएंगे और पर डे को सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओवर टाइम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे।
तो ये हमारा ओवर टाइम आ गया। फिर हम होम इसको सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और दशमलव को हम डिस्क्रीज कर देंगे। उसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे के पॉइंट को सिलेक्ट करके हम Ctrl+D दबा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में आएंगे। नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे OT, लिख लेते हैं OT प्लस सैलरी। इसमें हमारा जो OT है वो भी ऐड होगा और बेसिक सैलरी जो है वो भी ऐड होगा। तो इसे हम निकालने के लिए हम इक्वल बटन दबाएंगे और हम इसे टोटल सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और उस प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ओवर टाइम की सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबाकर प्रेस करके यहाँ पर नीचे के प्लस वाला कर्नल पकड़ के नीचे की तरफ Ctrl+D दबाकर इसे हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। सभी का OT और सैलरी दोनों निकल कर आ जाएगा। हम दोनों सेल को सिलेक्ट करके इसे हम आते हैं यहाँ पे और इसे कर देते हैं हम सेंटर करने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे PF। हमारा कंपनी का रूल है कि जितना भी आपका सैलरी है उससे 2% आपका सैलरी PF में कट जाता है। तो हम इसे निकालने के लिए PF निकालने के लिए हमें जितना परसेंट यहाँ पे हम PF निकालते हैं कोई, तो यहाँ पे हम PF निकालने के लिए नीचे के सेल में यहाँ पर 2% हम निकालेंगे PF हमें यहाँ पे 2% निकालना है। 2% निकालने के लिए हम अब नीचे आएंगे सेकेंड सेल में। PF निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम ये OT और सैलरी को जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर 2% लिखाना है। 2% यहाँ पर लिखकर परसेंटेज का चिन्ह लगाना कंपलसरी है, नहीं तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। फिर इसे हम जाएंगे होम में जाएंगे और इसे कर देंगे डिस्क्रीज। दशमलव को डिस्क्रीज करने के बाद यहाँ पर पॉइंट को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ हम क्या कर देंगे Ctrl+D कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे फाइनल सैलरी। यहाँ पर लिखेंगे फाइनल सैलरी। ये फाइनल सैलरी जो आपका टोटल सैलरी है या OT प्लस सैलरी है, सभी को ऐड करके जो हम सैलरी निकाले हैं उसमें से हम PF को घटा देंगे। PF को घटाने के बाद हमारा ये फाइनल सैलरी है। अब इक्वल बटन प्रेस करेंगे और OT प्लस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद PF को हम घटा देंगे। PF को घटाने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ गया। इसे हम नीचे से कर्नल को पकड़ेंगे और नीचे तक हम सिलेक्ट कर देंगे Ctrl+D के साथ। उसके बाद हम दोनों सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और हम लास्ट तक जाएंगे। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद इसे हम दे देते हैं कलर। कोई सा आप कलर दे सकते हैं जो अच्छा लगे। तो यहाँ पर कलर देने के बाद पुनः आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ पर डे हो गया। यहाँ से हम डे और डेट को सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद प्रेजेंटी को हम दर्शाए हैं। प्रेजेंटी को दर्शाने के बाद हम यहाँ पे हम निकाले हैं टोटल प्रेजेंटी निकाले हैं, एब्सेंटी को निकाले हैं, उसके बाद टोटल डे निकाले हैं, यहाँ पर डे सैलरी निकाले हैं। ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।